गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। ठीक है, इसके पहले हमने बात किया बच्चों किसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में। पहला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड टू ग्राउंड हम लोग इस तरीके से इसके फेंकते थे। तो हमने क्या कहा कि ये किसी एंगल पे ऐसे थ्रो किया जाता था या प्रोजेक्ट किया जाता था, तो थीटा एंगल पे ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। किसी भी टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, किसी भी टाइम पे हमें एंगल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, किसी भी टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, और इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इन सब बारे में डिस्कस किया। फिर हमने बच्चों डिस्कस किया एक और पार्ट के बारे में जिसमें हमने बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसका एक पार्ट है, इसके हाफ मोशन को ही क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। यहाँ से कोई चीज़ अगर थ्रो किया जाता है तो वो इस तरीके से मोशन करता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर तीसरे तरीके का प्रोजेक्टाइल है बच्चों जो हमें आज पढ़ना है, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल किस तरीके से होगा ना। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल किस तरीके से होगा ना। तो इसके पहले बच्चों हम ये स्टार्ट करें, पहले इसको हम देखते हैं कितने तरीके का है ना। ये दो तरीके का है। पहला है डाउन टू टॉप, और दूसरा है बच्चों टॉप टू डाउन। यानी ये कोई मान लीजिए हम प्लेन ले लेते हैं ऐसे, इस साइड ऐसे, ये किसी एंगल थीटा पर है या अल्फा पे है, मान लेते हैं इसको अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा एंगल पे है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये ऐसे जाएगा ना, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो हमें ये जानना है, जैसे हमने कहा डाउन टू टॉप, हमने ये डाउन टू टॉप का केस लिया है। अब हम ऊपर से इधर भी फेंक सकते हैं तो वो हो जाएगा टॉप टू डाउन का केस। तो हम पहले एक केस डिस्कस करते हैं जो सिंपल है, और डाउन टू टॉप वाला केस। अब बच्चों इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेगी पुराने वाले केस की। पुराने वाले केस में क्या होता था, ये हमारा सरफेस होता था। ठीक, इसको हमने ऐसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे, तो इस साइड आता था u कॉस थीटा और इस साइड आता था u साइन थीटा। ठीक, और g कंटिन्यूअस नीचे लगता था ना, जिससे हम कह सकते थे कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन काम करता है। चलिए बच्चों ये तो एकदम सही है। ठीक, अब क्या करना है इसके आगे, अब इसके आगे देखना है इस वाले केस में क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ और एक केस और लेकर देखते हैं जो थोड़ी सी छोटी सी है पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने एक ये बॉक्स ले रखा है, ठीक है ना, ये बॉक्स ले रखा है, इसको मैंने अपने ऐसे बच्चों इस हैंड पे ऐसे रखा। ठीक, तो इसका अगर हम लोग mg देखें तो किधर लगेगा, ऐसे यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको, ये मास है m, तो इसका mg नीचे लगेगा सर। ठीक, अब देखिए, अब इसको मैंने धीरे धीरे ऐसे ऐसे उठाना शुरू किया, ये इंक्लाइंड हो गया, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल वाला है और ऐसे इंक्लाइंड हो गया। अब आप बताइए कि क्या mg इस तरीके से इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, बिल्कुल नहीं। कहाँ लगेगा, टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं ना, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं m, तो क्या होगा, जब m रखते हैं तो ये बच्चा mg इस तरीके से काम करता है। ये एंगल मान लो क्या हो सकता है, अल्फा ही ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा। ठीक, अब इसको हॉरिजॉन्टली इसके इस तरीके से परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, mg cos अल्फा, और इधर आएगा बच्चों mg sin अल्फा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, इसमें कौन सी चीज़ ब्रेक हुई है, किसके कंपोनेंट निकाले हैं, मास के, बिल्कुल नहीं। मास तो यहाँ भी है
मास यहाँ भी है, मास यहाँ भी है। किसका कंपोनेंट हुआ है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी का कंपोनेंट हुआ है। जी का एक कंपोनेंट काम कर रहा है जी कॉस अल्फा और दूसरा काम कर रहा है जी साइन अल्फा ना। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जाए तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक अलोंग द प्लेन, ठीक है ना, दोनों। या इसको ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या इसको हॉरिजॉन्टल बोल लो या इसको बोल लो, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस है, ठीक है। तो ये बात हो गई कंफर्म। अब इसी चीज का हमें यूज करना है इस मोशन ऑन द, या कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। चलिए बात करते हैं बच्चों, इसको इरेज करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जी लग रहा था ना। चलिए अब देखो, अब होता क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, अच्छा इसमें एक पहले और बात करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो बच्चों इसको किस एक्सिस के अलोंग पहले हमें कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो मोशन इन 2D है या मोशन इन 3D है, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये एक्चुअल में बच्चों ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D है या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 1D, ये 3D मोशन होता है। यानी इसका कहने का सेंस क्या है? इसका ये सेंस है कि जो मोशन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो हर एक डायरेक्शन की अलग अलग होगी। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अलग, ठीक है। ऐसे वाई डायरेक्शन का लेंगे, ऐसे ही जेड डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस लेंगे कि इधर वाली एक्सिस लेंगे। अब बच्चों हम लोग ये जो प्लेन का सरफेस है ना, इसके अलोंग अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर अपना वाई एक्सिस मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो आसानी तरीके, ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ना, वो एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसको हमने x माना और इसको हमने y माना। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये x हो गया और ये y हो गया। अब इस ये कितने से फेंका जा रहा है सर? u से फेंका जा रहा है या तो u से थ्रो किया जा रहा है। अब देखिए ये एंगल कितना है सर? थीटा। तो इधर कितना आएगा सर? u cos थीटा, ठीक है। इधर कितना आएगा? u sin थीटा, हो गया। अब बच्चों अब बारी आती है कि अगर ये ऐसे थ्रो किया जाए, यानी ऐसे इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ये जी इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ अल्फा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ भी अल्फा होगा पिछले वाले एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? जी कॉस अल्फा आएगा सर। इस साइड क्या आएगा? जी साइन अल्फा आएगा सर, ठीक है। जी साइन अल्फा आ गया, इधर जी कॉस अल्फा, इधर जी साइन अल्फा। अब हम बात करें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की ना तो क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन में x की तरफ पहले कोई एक्सेलरेशन नहीं था, यहाँ पे काम कर रहा है नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आ जाइए इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे x डायरेक्शन का मोशन, क्योंकि 2D क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D। y डायरेक्शन का मोशन, ठीक। आ जाओ बच्चों, अब इसमें क्या करते हैं? पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हमें गिवन क्या क्या है। तो u x की बात करें, x डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो क्या है सर? u cos थीटा। u x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की बात करें तब क्या आएगा सर? देखिए ये अगर ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे तो इधर वाला डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। तो माइनस जी साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, हमने बताया कि इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इक्वेशन कितना होगा? ये ux प्लस axt, ये sx डिस्प्लेसमेंट देखें तो uxt t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर, यानी vx का स्क्वायर इक्वल टू ux का स्क्वायर प्लस 2ax sx मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, ठीक, जो हमने माना है। यहाँ पे देखें ui की वैल्यू क्या है सर? ui की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा। ay की वैल्यू देखो तो सर g ये वाला हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो कितना आएगा सर? माइनस जी कॉस
अल्फा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब Vx की बात करें, Vx की क्या वैल्यू होगी, सॉरी Vy की वैल्यू क्या होगी, Uy प्लस AyT। ठीक, अगर Sy की बात करें तो कितना होगा, UyT प्लस हाफ AyT ना। अब इनकी Uy और Ay की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी Vy स्क्वायर इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2AySy। अब आपको जो भी चीज़ चाहिए इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है सर, जो पहले आप जैसे पहले आप क्या करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, जैसे आप पहले हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते थे, जैसे आप पहले मैक्सिमम हाइट निकालते थे, क्या इनके भी फॉर्मूले बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूले। ये इक्वेशन का यूज करके ही हम लोग वो सब निकालेंगे। उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होते हैं बस। ठीक है, लेकिन आता इन्हीं सब का यूज है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये इरेज कर रहे हैं बच्चों, हम हट दीजिए सर। पहला बच्चों है हमारे पास, जो पहली चीज निकालते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे ना? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की सही से डिफिनेशन जो हम लोग बार बार यूज कर रहे थे, बार बार मैं आपको बता रहा था, T इक्वल टू होता है बच्चों 2Uy अपॉन AY। चलिए देखते हैं क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अलोंग द y एक्सिस हम कौन सा लेते हैं, अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस पे लेंगे बच्चों अपना मोशन। अब देखो इस फिगर को मत देखो, इस फिगर को देखोगे तो तुम्हें लगेगा जब से सर यहाँ से फेंके यहाँ तक, तो यहाँ पे तो हाइट 0 थी, यहाँ पे सब हाइट आ गया। अब इस हाइट का क्या करें सर, आप तो कह रहे हैं अलोंग द y एक्सिस 0 डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ बच्चों बिल्कुल, क्योंकि जब हम ये एक्सिस मानेंगे तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा। अब आप देखो यहाँ से थ्रो किए होते यहीं पे पहुंचे, तो अलोंग द y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, 0 है। sy इक्वल टू UyT, टाइम ऑफ फ्लाइट है तो कैपिटल T लेंगे, माइनस हाफ AyT स्क्वायर। या अभी आप सोच रहे हो सर माइनस क्यों ले, क्योंकि जी हमेशा नीचे लगेगा इसलिए माइनस लिखते हैं, लेकिन चलो ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी होगी सर, 0। इसकी वैल्यू कितनी है सर इसकी वैल्यू है U साइन थीटा इंटू T माइनस हाफ AY की वैल्यू कितनी है सर AY की वैल्यू है G कॉस अल्फा T का स्क्वायर ना। अब इसको पूरे को इधर लेकर आओ, G 1/2 G कॉस अल्फा T का स्क्वायर इक्वल टू U साइन थीटा इंटू T से T कैंसिल। ठीक है, एक T बच गया, बाकी सबको उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 2U साइन थीटा अपॉन G कॉस अल्फा। ये बच्चों आ गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखो, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा सर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब uy। अब g कॉस अल्फा क्या है सर, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g कॉस अल्फा। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको बच्चों यही याद करना है, अगर आप 1 मिनट में चाहें इसको डेरिवेशन करने के लिए, आपको ये समझ बनाने के लिए बताई जाती है। जनरली आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस आएंगे तब आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, आई होप ये आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए इसको। दूसरा हमारे पास बच्चों मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगा इस प्रोजेक्शन का ना। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कहाँ से लेंगे सर, पहले समझो। सर मैक्सिमम हाइट हम यहाँ से लेंगे क्या ना, ग्राउंड से लेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग को बच्चों मैक्सिमम हाइट लेना है प्लेन से, जहाँ से हमने एक्सिस मानी है, तो ये वाली हाइट चाहिए ना, बेसिकली ये हाइट। और ये यहाँ कहाँ पे होगा, ये वाली हाइट। ठीक है, अगर हमसे ग्राउंड से पूछेगा तो हमें कुछ क्लू देगा जिससे हम ये दोनों एंगल को समझ सके और ये हाइट को निकाल सके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है, वाई डायरेक्शन का मोशन, तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस
2AYH, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट करो। अब हमें ये बात बिल्कुल पता है बच्चों कि वाई डायरेक्शन में, यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा उसमें वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। अगर इसको ये वाली वेलोसिटी क्या करे, क्योंकि जी कहाँ लग रहा है, जी कॉस अल्फा नीचे लग रहा है, तो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। जैसे अब यू कॉस थीटा को जी साइन अल्फा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे जाकर के वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये आ गया 0, ये कितना आया सर, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एच, ये आ गया, ये माइनस है पूरा लेकर इधर आ जाओ, तो 2g कॉस अल्फा इंटू एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लिखे जनरलाइज्ड फॉर्म में तो मैक्सिमम हाइट क्या होती थी, यू स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2a y, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, आई होप आपको ये पूरा क्लियरिटी से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें समझने की बात है, रटने की बात बिल्कुल नहीं है ना, समझ के हम लोग इसको कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से, लॉजिकल वे में, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। ये थोड़ा सा बच्चों इसके 2 मेथड में यूज करेंगे, 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं ना, रेंज के लिए, रेंज का मेथड 1, फर्स्ट मेथड, ठीक है। रेंज का फर्स्ट मेथड, 2 मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग। अब देखो बच्चों, पहला क्या है, अब हम इसका नाम दे देते हैं OQP, ठीक है। पहले हम ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे ना, तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस साइड की वेलोसिटी चाहिए, इस साइड की क्या चाहिए सर, वेलोसिटी। इस साइड की वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये पूरा एंगल लें तो इधर आ जाएगा सर यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, अगर हम इसको पूरे तरीके से ले तब, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हमें डिस्टेंस कैसे मिलेगा सर, आप क्या करिए, OQ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम करिए। अब वेलोसिटी कितना है सर, u कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है सर, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब इनका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, OQ की, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज OQ तो है नहीं सर, क्या है सर, OP है। अब OP की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो OP की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखो, OPQ में, या सॉरी OQP में देखो, इन ट्रायंगल OQP में देखो, अगर हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी सर, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी कितना सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर, बेस है OQ, हाइपोटेनस कितना है OP, OP क्या है सर, रेंज है, तो OP इक्वल टू कितना आ गया, OQ अपॉन कॉस अल्फा। अब OQ कितना है सर, ये वाली वैल्यू, अब उसी में इसको क्या कर दे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ना, रेंज या मैक्स रेंज बोलेंगे। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, या थीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही बात हुई, ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। ये दिस इज द रेंज। रेंज याद करने का क्या तरीका, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा जी कॉस स्क्वायर अल्फा ना, ये फॉर्मूला बना बच्चों। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला रटना या याद करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल एक्स डायरेक्शन का मोशन लगा सकते हैं, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर,
ना, इसके फॉर्मूले लगाइए, आंसर निकालिए। ये बच्चों क्या था, पहला मेथड था ना, जिसमें हम लोग बहुत सिंपल तरीके से OQ निकाल करके सिंपल सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसका दूसरा मेथड इस फॉर्मूले से ही है ना, जो हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब इसके दूसरे मेथड पे बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब बच्चों रेंज का दूसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे, मेथड 2, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला था इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। Sx इक्वस टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब यू एक्स की वैल्यू कितनी है सर, यू एक्स की वैल्यू देखो, यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ब्रेक करके देख लो सर, यू कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस हाफ। अब एक्स की वैल्यू कितनी है सर, एक्स की वैल्यू है माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी है सर, माइनस जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गए। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है सर, u कॉमन है, u यहाँ भी है, एक u यहाँ पे है, दोनों से मिलाकर u स्क्वायर बन गया। ठीक है, बहुत सही सर। अच्छा, एक चीज़ भूल गए, यहाँ 2 है तो 2 से ये 4 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या क्या होगा, तो हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 2u स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, 2u स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा, तो एक साइन थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, लो साइन थीटा कॉमन ले लिया, अपॉन जी कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा सर यहाँ बचेगा साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन जी ना। अच्छा, एक जी से ये कैंसिल हो जाएगा तो जी बचेगा ही नहीं। अब बच गया बच्चों कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई, अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ क्या बना, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये वैल्यू बन गई। अब ये क्या है सर, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बच्चों रेंज इक्वस टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेंज की। ये पहले मेथड से भी यही आया था, दूसरे मेथड से भी आया ना। आपको जो पसंद हो उस मेथड से इसको सॉल्व करिए ना बच्चों। अब क्वेश्चन है कि सर अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो क्या करें, उसकी क्या कंडीशन होगी और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी ना, दोनों बातें। तो चलिए देखते हैं। अब इसको इरेज करें, ठीक है कर दीजिए सर। अब देखो बच्चों, इस मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, r इक्वस टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है हमारे पास ना। अब बच्चों इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, साइन सी प्लस साइन डी का अगर फॉर्मूला देखें बच्चों तो होता है साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू सी प्लस डी बाई टू
कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है। अब इसी में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे टू भी आएगा, टू भी है, टू भी है, साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन सी प्लस डी बाई टू की जगह क्या है सर, थीटा है, तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, टू थीटा आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों देखो सी माइनस डी की जगह क्या है, सी माइनस डी बाई टू की जगह है थीटा प्लस अल्फा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे तो टू थीटा टू अल्फा ना, हाँ कि ना, बिल्कुल सर, टू अल्फा। अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल, टू सी बराबर कितना आया सर, सी बराबर आ जाएगा फोर थीटा प्लस टू अल्फा, तो सी बराबर क्या आ गया, टू थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, देखो टू थीटा प्लस अल्फा प्लस डी ना इक्वल टू टू थीटा, टू थीटा, अब टू थीटा से टू थीटा कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी, क्या आ गया माइनस डी, सॉरी डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस अल्फा ना। अब माइनस अल्फा आ गया, अब इसको मॉडिफाई करते हैं, अब मॉडिफाई करेंगे तो देखिए क्या क्या लिखेंगे, इसको समझते हैं। ये इक्वेशन आ जाएगा r बराबर टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन सी प्लस डी, साइन सी की जगह क्या है सर, सी की जगह है टू थीटा प्लस अल्फा ना, टू थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ लिख दिए टू थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, सी की जगह। और सॉरी इसको ऐसे लिखना है ना बच्चों, इसको ऐसे लिखना है साइन टू थीटा प्लस अल्फा ना, प्लस डी की वैल्यू कितनी है सर, साइन माइनस अल्फा, माइनस अल्फा से यहाँ पे आ जाएगा आगे और ये अल्फा बचेगा, ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो, अब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है मैक्सिमम रेंज, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, मैक्सिमम होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो ये माइनस होगा उसमें से, तो ये मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है सर, ये मैक्सिमम होने के लिए ये 90 होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये आपको समझ में आया ना, ये इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाइड करके रख दिया हमने इसको, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ अभी लिख सकते हैं टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन टू थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू से निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, क्या होगा बच्चों, टू थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करें, अल्फा को उधर ले जाओ, टू थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 को डिवाइड करोगे टू 45 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो बच्चों आर मैक्सिमम आएगा यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन अल्फा, दिस इज द मैक्सिमम रेंज इन द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पे ये इसका मैक्सिमम रेंज आता है ना। ये हमने बच्चों ओवरऑल बात कर ली एक तरीके के, यानी डाउन टू टॉप, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका मैक्सिमम हाइट, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है 45 माइनस अल्फा बाई 2, और उसके किसकी बच्चों, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन अल्फा, ये होगा ना। इसको आप डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम टॉप टू डाउन को भी समझ सकते हैं इजीली वे में। चलिए दोनों समझते हैं, इसको इरेज करें, ठीक है, कर दीजिए सर।
अब देखिए बच्चों, इसको हम दोनों अलग अलग लिख रहे हैं, डाउन टू टॉप, और यहाँ हो जाएगा टॉप टू डाउन। ठीक है, आप इसको घर पे कर सकते हैं, फिर से नहीं आएगा तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, आप तो मिलोगे ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है समझना। हमारा चौक कहाँ गया? चौक मिल गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। पहला हमने इसमें देखा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। मैक्सिमम हाइट देखा बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ठीक है, इसको हमने लिखा था 2uy अपॉन ay, इसको लिखा uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। फिर बच्चों हमने रेंज देखा, रेंज की वैल्यू क्या आई, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें, आर मैक्सिमम की कंडीशन, आर मैक्सिमम की कंडीशन। आर मैक्सिमम किस पे होगा, जब थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये होगा, तो आर मैक्स क्या आएगा सर, आर मैक्स आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ये आएगा। अब अगर हम इसका देखें तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं अंतर आएगा, क्योंकि सर जो g की वैल्यू है, ध्यान से समझिए बच्चों, जो g की वैल्यू है, g मतलब जो ay की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो डाउनवर्ड g कॉस अल्फा से ही लगेगा। ठीक है, वैसे ही मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आएगी सर, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा आएगा। ठीक, अब चेंज क्या हो सकता है सर, अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उतनी रेंज पे नहीं जाता, उतनी दूरी नहीं जाता, जबकि ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उतनी दूरी पे जाता, बहुत ज़्यादा दूरी पे जाता है। उसका कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू बच्चों हमें फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। कैसे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन है इंटू कॉस। अब कॉस की वैल्यू देखो, यहाँ पे जब थीटा प्लस अल्फा होगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉस का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। जब कॉस का एंगल बढ़ जाता है तो उसकी मैक्सिमम जो उसकी पूरी वैल्यू आती है वो कम आती है। जैसे कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वही जो जितना पहले था कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा बच्चों थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। अब आर मैक्स क्या आएगा इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं, यू स्क्वायर जी 1 माइनस साइन अल्फा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू उतनी ज़्यादा कम आएगी, समझ रहे हो, उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अब इसको फील करके भी आप देख सकते हो, जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने ये बताया, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किए तो यहाँ जो वेलोसिटी है, जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, कौन सी, u cos थीटा, उसको डिक्रीज कर रहा है कौन, g sin अल्फा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर से प्रोजेक्ट किया जाता है किसी एंगल पे, ठीक, तो g sin अल्फा उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जब उसको सपोर्ट करेगा तो रेंज क्या होगी बच्चों, बड़ी मिलेगी। ठीक है, एक बात, यानी वेलोसिटी लगातार इधर नीचे आते टाइम बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है, जैसे कोई गेंद आती है बच्चों, आप उसको कैच करते हो तो क्या होता है, जब कैच करते हो तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, आपको ज़्यादा चोट लगता है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकिए तो छत पे जो पर्सन बैठा है वो उसको पकड़ेगा तो क्या लगेगा, उसको हल्का फील होगा। क्यों, क्योंकि जी साइन अल्फा उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट है। आई होप आपको ये सारा किस्सा समझ में आया होगा। ये बच्चों था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल बहुत ढेर सारे हैं बच्चों ना, न्यूमेरिकल हम लोग आई होप बहुत सारा टाइम हो चुका है। ठीक है, इसमें वीडियो लंबी हो गई है, तो हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।